बुजुर्गों का फैज़ उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि फ़ैज़ कहते किसे हैं। ये बुज़ुर्गों का फ़ैज़ है, तो इसका क्या मतलब है, ये बुज़ुर्गों का फ़ैज़ है। तो देखें, फ़ैज़ का मतलब ये होता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा कोई ऐसा नेक काम कर जाए कि बाद में आने वाले लोगों को उससे फ़ायदा मिलता रहे। जैसे अगर किसी वडेरे ने, मलिक ने पानी लगवाया हो, बोर करवा के दिया हो, कोई इस तरह का रफ़ई काम करके दिया हो कि जिससे बाद में आने वाले लोगों को उससे फ़ायदा मिलता रहे, तो कहते हैं कि भाई ये मलिक साहब का फैज़ चल रहा है, ये फ़लाँ पीर साहब का लंगर, ये उनका फैज़ चल रहा है। तो फैज़ का मतलब ये होता है कि बाद में आने वाले लोग उनके किसी अच्छे अमल से फ़ायदा उठाते रहें। जैसे किसी आलिम ने कोई किताब लिख दी नमाज के मुतालिक, रोज़ों के मुतालिक, मतलब किसी भी अच्छे मसाइल पर उन्होंने किताब लिख दी, तो वो किताब बाद में आने वाले लोग जब तक पढ़ते रहेंगे तो समझा जाएगा कि ये उन बुजुर्गों का फैज़ चल रहा है। तो ये फैज़ का मतलब होता है। तो अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो बात कही है कि बुजुर्गों का फैज़ उनके मरने के बाद ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, इस पर इरशाद तौहीद व सुन्नत के अलामा खिज़र हयात, जो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक, इस पर अलामा जामिया बिनोरी साइड कराची वालों का फतवा भी मौजूद है कि उन्होंने इन्हें अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करार दिया है। उनके अपने अकायद शिरकिया हैं। वो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर शिरक का फतवा लगा रहा है और मुफ्ती साहब को अबू जहल के बराबर करार दे दिया। तो ये उनकी लाइल्मी और जिहालत पर मबनी है। मुफ्ती साहब वाज़ेह इस वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है कि देने वाले ज़ात जो है ना वो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग दाता भी हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की है। देने वाली तो एक ही ज़ात है। अब देखें, फैज़ का ये मतलब होता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर इस्लाम का दायरा कार जहाँ तक था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद वो इस्लाम का दायरा बिल्कुल वसी हो गया। आपकी ज़िंदगी में तो इस्लाम सिर्फ जज़ीरा अरब तक महदूद था, लेकिन आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद इस्लाम ईरान, रोम, फारिस, बहुत सारे इलाकों में फैल गया। तो ये होता है किसी के फैज़ का जारी होना। ऐसे आप देखें, तबलीगी जमात के जो बानी थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके दौर में जो तबलीगी सिलसिला था बहुत महदूद था। थोड़ी सी जमातें, वो भी काफ़ी वक्त के बाद जाके निकलती थी, और अब उनके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जमातों का खुरूज हो रहा है। तो ये फैज़ का मतलब होता है कि ये उनकी मेहनत, उनका फैज़, उनका लगाया हुआ पौधा है जो बाद में आने वाले लोग खा रहे हैं। तो ये फैज़ का मतलब होता है। तो ये फैज़ हक है, इसमें किसी बुजुर्ग को दाता नहीं समझा जा रहा, बुजुर्ग को मुश्किल कुशा नहीं समझा जा रहा, किसी बुजुर्ग को हाजत रवा अल्लाह की तरह नहीं समझा जा रहा। हम तो बुजुर्ग को तो क्या, किसी नबी को भी अल्लाह के बराबर दाता, अल्लाह के बराबर देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा नहीं समझते। चाहिए कि हम किसी बुजुर्ग को अल्लाह के बराबर कैसे करार दे सकते हैं। तो सिर्फ वसीले की बात है, और वसीला जायज़ है। किसी नबी का वसीला, नबी को वसीला बनाया जा सकता है, किसी बुजुर्ग को, अल्लाह वाले को वसीला बनाया जा सकता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो फैज़ है वो अल्लाह ही का है। अता मोती हकीकी सिर्फ एक है, और जो कोई है वो उसका, उसने वास्ता बना दिया, उसका, उसको एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने मुझे वास्ता बना दिया।